जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा जब भी आप जाते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए केमिस्ट्री का किसी भी गवर्नमेंट स्कूल की लैब के अंदर, तो सबसे पहले जो आपको वहां जाके करना पड़ता है, आपने एग्जामिनर से मांगना है अपरेटस कि आपको क्या अपरेटस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके लिए मुकम्मल अपरेटस लगाया हुआ है जो आपको आपके प्रैक्टिकल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी। इसे हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क, क्योंकि इसकी शेप कॉन की जैसी है, सो दे कॉल्ड कॉनिकल फ्लास्क। इसको हम एसिड के साथ टाइट्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं विद द बेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये दो किस्म के बीकर्स हैं। हर बीकर का अपना अपना जो है वो कैपेसिटी होती है। ये मेरे पास 500 ml का बीकर है, और ये मेरे पास 100 ml का बीकर है। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी लिक्विड केमिकल को मेजर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो ये आ जाती है, इसको आप बोलते हैं चाइना डिश, क्योंकि ये चाइना क्ले की बनी हुई है, सो दे कॉल्ड अ चाइना डिश। और इसमें हम आमतौर पर हीटिंग करने के लिए, गर्म करने के लिए या क्रिस्टल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसे हम बोलते हैं वायर गाज। ये बेसिकली जाली है सिंपल सी, लोहे की बनी हुई, इसको वायर गाज कहते हैं। क्योंकि अगर हम इसको हीटिंग डायरेक्ट करेंगे तो मुमकिन है ये टूट जाए, तो उसको टूटने से बचाने के लिए हम इसको वायर गाज यूज करते हैं। और साथ ये ट्राईपोड स्टैंड यूज करते हैं। इसका नाम ट्राईपोड स्टैंड क्यों है? क्योंकि ट्राई का मतलब तीन है, इसकी तीन टांगे हैं, सो दे कॉल्ड ट्राई। और पोर्ट कहते हैं कि दरमियान में इसके होल है, जहां से आप हीटिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम इसको नीचे इसके लगाते हैं हम लोग सेपरेट लैंप, क्योंकि इसमें केमिकल सेपरेट है, सो दे कॉल्ड अ सेपरेट लैंप। और इसको हम आग लगाने के लिए, किसी भी चीज को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नीचे आता है, इसके ऊपर ऐसे आ जाता है ट्राईपोड स्टैंड, इसके ऊपर ऐसे आ जाता है हमारे पास वायर गाज, और वायर गाज के ऊपर फिर जो भी केमिकल आपने हीट करना होता है वो ऐसे उसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि अब हीटिंग में आसानी होगी और ये टूटेगा भी नहीं। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो केमिकल आता है, अपरेटस है, वो हमारे पास ये है, इसको हम बोलते हैं आयरन स्टैंड। ठीक है, ये आयरन स्टैंड है, किसी भी चीज को दरमियान में वर्टिकली होल्ड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे इसको अपनी मदद से चेंज भी कर सकते हैं, इसकी रोटेशन को। साथ स्क्रू लगा हुआ है, तो इस पे जैसे फनल को होल्ड करना है, तो फनल को होल्ड करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। फनल क्या चीज होती है? फनल आपकी किसी नैरो ओपनिंग में कोई भी केमिकल आपने अगर पोर आउट करना है तो उसमें इसको यूज करते हैं। और साथ इसमें लगाते हैं ये पेपर, जो कि कहलाता है फिल्टर पेपर। ये फिल्ट्रेशन करता है जितने भी हमारे पास केमिकल जो कि डिजॉल्व नहीं होते इन द सोल्यूशन, उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर सारे जो प्रेसिपिटेट है वो इकट्ठे हो जाएंगे, बाकी जो फिल्ट्रेट है वो नीचे पोर आउट हो जाएगा। इसे वैसे छुरी कहते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर हम इसे केमिकल जुबान में स्पैचुला बोलते हैं। इसको यूज करते हैं हम किसी भी केमिकल को बॉटल से निकालने के लिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप हैंड लगाओगे तो आपके हाथ को जख्मी होने का, एलर्जी का खतरा होता है, क्योंकि केमिकल नुकसानदेह होते हैं। हम स्पैचुला की हेल्प से जो है वो केमिकल्स को बाहर निकालते हैं। इसको स्पैचुला कहते हैं। दिस बॉटल इज कॉल्ड रिएजेंट बॉटल। जितने भी केमिकल प्रिपेयर किए जाते हैं या केमिकल जो रखे होते हैं वो हमने इस बॉटल में रखते हैं, जिसको बोलते हैं रिएजेंट बॉटल, रीएजेंट बॉटल। रिएजेंट केमिकल्स को ही कहते हैं। इसके ऊपर एयर टाइट होती है लिड, ताकि इस पे से केमिकल अवेपोरेट ना कर सके। अब फ्लास्क दो तरह के होते हैं, एक आप हम ये फ्लास्क दिया हुआ है। ठीक है, इस फ्लास्क में आप देखें तो इसका नीचे से राउंड बॉटम है, गोल है, और ये भी फ्लास्क ही कहलाता है, लेकिन इसका क्या है, बॉटम फ्लैट है। तो इसको बोलते हैं फ्लैट बॉटम फ्लास्क, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ये आमतौर पर हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, गर्म करने के लिए। और इसको हम आमतौर पर किसी भी मोलैलिटी का या मोलैलिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर करने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऑक्सोलिक एसिड तैयार किया है, विच हैव 0.05 मोलर कंसंट्रेशन। इसके अलावा ये मेरे पास है, इसको बोलते हैं स्टीरर। स्टीरर कहते हैं कोई भी चीज जिसको हम हिलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे पास एक रॉड है, सिंपल बना हुआ शीशे का। इसको केमिकल लेबोरेटरी में बोलते हैं स्टीरर, जिससे हम केमिकल्स को मिक्सअप करने में, डिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये दो डिफरेंट टाइप की हमारे पास जो है वो ट्यूब्स हैं। इसमें एसिड को लेते हैं, सो दे कॉल्ड ब्यूरेट। नीचे टैप लगा हुआ है, टैप से हम ड्रॉप वाइज एसिड को बाहर निकालते हैं। और ये मेरे पास है पिपेट। पिपेट में मैं अपने मुंह से सक करके जो है वो बेस निकालता हूँ,
और बेस की हमारे पास मोलैरिटी नॉन होती है, हमने एसिड की निकालनी होती है, या एसिड की मोलैरिटी नॉन होती है तो हमने बेस की निकालनी होती है। ये बिल्कुल सिंपली आपको कोई भी केमिकल होगा इसके अंदर तो उसको आप यहाँ से थंब से प्रेस करके यूजिंग योर सक्शन एबिलिटी आप इसको यहाँ से बाहर निकाल के मेजर कर लेंगे। इसके ऊपर डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं, 0, 1, 2, 3। आपको जितने ml में चाहिए है लिक्विड उतना आप लिक्विड इसमें से पोर आउट करके निकाल लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इस मुकम्मल को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इसमें टेस्ट ट्यूब्स हैं जो छोटे पैमाने पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसको हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं। इसका नाम टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर टेस्ट ट्यूब का होल्डर, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। इससे यहाँ पे ऐसे हम इसको पकड़ लेंगे इजीली, और इसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये सेपरेट लैंप है, तो इसको हम यहाँ पर सिंपल रख के किसी भी एक्सपेरिमेंट को हीट करके अपने रिजल्ट्स को जो है वो फाइनल आउट कर देंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे इसको वापस रख देंगे इन द टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये मेरे पास ड्रॉपर है। कोई भी केमिकल अगर आपने फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं, 1, 2, 3 ड्रॉप ऐड करने हैं, तो हम फिर इस तरह का ड्रॉपर यूज करते हैं जो बहुत कॉमन है, घर भी आप यूज करते हैं। आप केमिकल को लेके इसको यहाँ पर फ्यू ड्रॉप डालेंगे तो केमिकल अपना रिजल्ट शो यहाँ पर कर देगा। इसके बाद ये मेरे पास जो आप देख रहे हैं ये डबल ट्यूब है। एक इसके बाहर ट्यूब है और एक इसके अंदर ट्यूब है। अंदर की ट्यूब स्पाइरल शेप के अंदर है, बाहर सिंपल राउंड ट्यूब है। हम इसके जो बाहर वाले हिस्सा है उसमें डालते हैं पानी, ताकि जो वेपर्स आए वो वेपर्स यहाँ पे आके कंडेंस हो जाए, क्योंकि वेपर्स को कूल डाउन होने के लिए ठंडा पानी चाहिए होता है, तो हम इसमें ठंडा पानी को ही प्रेफर करते हैं। और जो वेपर यहाँ चलता हुआ आएगा वो यहाँ पे आके कंडेंस होकर लिक्विफाई हो जाएगा। अब वेपर को यहाँ तक लाने के लिए हम इस तरह की ट्यूब यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब बिल्कुल स्ट्रेट आती है। आप इसको यहाँ पर लो फायर के ऊपर गर्म करके अपनी मर्जी से मोल्ड कर लेते हैं। जिस तरह हमने ये वाली ट्यूब मोल्ड की हुई है, हमने गर्म किया, जब गर्म से होने पर ये नरम पड़ जाएगी तो इसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा एहतियात के साथ आपने बेंड करना है, तो ये बेंड हो जाएगी। अब बेंड करने से क्या होगा कि मैं यहाँ से वेपर्स इसमें इंसर्ट करूंगा, ठीक है, और साथ ये मेरे पास जो मिक्सचर होगा दो लिक्विड मिक्सचर्स का, उसको यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे, इसके वेपर्स जहाँ से अवेपोरेट कर रहे हैं और यहाँ पे आके वेपर्स जो है वो कंडेंस हो रहे हैं। और कंडेंस होने पर मेरे पास नीचे रखेंगे हम कोई बीकर, तो वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर बीकर में वो लिक्विड अलग हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। आमतौर पर ये लेबोरेटरी फॉर्म नहीं करवाया जाता, क्योंकि ये कम से कम 3-4 घंटे ले जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स ने ट्रेवल करके आना होता है। इसके अलावा बेटा हमारे पास ये जो है वो एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गए हैं बिल्कुल। यही मेरे पास सारा ऑपरेटर्स था जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन आउट किया। तो इनके नाम लाजमी याद करें। विदाउट नोइंग देयर बेसिक नेम्स एंड यूजेस आपका वाइवा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वाइवा में वो इनाम पूछते हैं, और जितना अच्छा वाइवा होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स चांसेस होते हैं प्रैक्टिकल में लगने के। जजाकल्ला, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज।